हाँ आगे चलेंगे, पढ़ देंगे पहले। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। हाँ ताकि उसके हाँ आगे पढ़ेंगे, मध्यस्थता के आगे। ताकि उसके मृत्यु के द्वारा, ताकि उसकी मौत के द्वारा, किसके द्वारा? ताकि उसकी मौत, उसकी मृत्यु के द्वारा। हाँ आगे। जो पहली वाचा के समय के अपराध, पहली वाचा के, पहले कसम के, हाँ आगे, समयों के अपराधों, संयमों के अपराधों, मतलब अभी नहीं, मतलब पहले की वाचा के भी अपराधों से छुटकारा पाने मतलब के लिए अभी हुई है। अभी अभी तो ठीक है, अभी तो लोग पाप कर रहे हैं, अभी तो लोग गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले वाचा के भी जो अपराध है ना, उनसे भी क्या लिखा हुआ है? पहली वाचा के समय के आगे अपराधों से, किससे? आशीषों से नहीं, किससे? बढ़ोतरी से नहीं, किसी याद से नहीं, लेकिन क्या है? पहली वाचा के अपराधों से, हाँ, छुटकारा पाने के लिए हुई है। छुटकारा पाने के लिए हुई है। इस बात को समझिए, यीशु मसीह ने लहू सिर्फ उस समय की जो जनरेशन थी, सिर्फ उन लोगों के लिए लहू नहीं बहाया। यीशु मसीह ने अपने लहू को सिर्फ उस समय की जनरेशन जो उस समय मौजूद थी, सिर्फ उनके लिए नहीं बहाया, आने वाली जनरेशन के लिए भी बहाया, और जो बीत गई जनरेशन उनके लिए भी बहाया। समझ पा रहे हैं? yes. उनके लिए भी, जो पुराने समय में मर गए थे, उन लोगों का भी उद्धार नहीं हुआ था। जिन लोगों ने अच्छे जीवन को जिया था, मसीह जीवन को जिया था, उन लोग का भी अभी उद्धार नहीं हो गया था। यहां क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे, पहली वाचा के समय के अपराधों से, हाँ, छुटकारा पाने के लिए हुई है। वो छुटकारा, पहली वाचा के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। आगे, हाँ, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास को क्या करें? प्राप्त करें। अनंत मिरास को क्या करें? प्राप्त करें। मतलब यीशु मसीह एक मध्यस्थ बन करके आया, और इसीलिए आया कि कुछ लोग मिरास से अलग हैं। बाइबल में अपन ने पढ़ा ना, कुछ लोग मसीह से क्या है? दूर थे। और अगर एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मेरे को याद है लेकिन फिर भी पढ़ देंगे उसको, 2 अध्याय का 12-13 वचन को। वहां पर लिखा है, हम जो पहले दूर थे उसके लहू के कारण अब निकट आ गए। ये वचन लिखा हुआ है, पढ़ देंगे उसको। पर अब मसीह यीशु, 12 या 13 वचन में लिखा होगा, जल्दी से पढ़ेंगे। 2 का 13, हाँ 2 का 13, हाँ। पर अब मसीह यीशु में, पहले क्या थे? दूर थे। किस चीज से दूर थे? सिर्फ परमेश्वर से दूर नहीं थे, सिर्फ परमेश्वर के उस भवन से दूर नहीं थे, लेकिन किस चीज से दूर से? जो हम पढ़ रहे हैं, मिरास से दूर से। मिरास मतलब सारे स्वर्गीय अधिकारों से भी हम क्या थे? दूर थे। लेकिन क्या लिखा हुआ है? हाँ, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गए? निकट हो गए हो, पास आ गए हैं। क्या आ गए हैं? पास आ गए हैं। तो कैसे हुआ? जब एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह जो एक व्यक्ति के रूप में आया और वो मध्यस्थता का जीवन जिया। कैसा जीवन को जिया? मध्यस्थता का जीवन को जब जिया ना, तो उस मध्यस्थता करने से लोग क्या कर सके? मिरास के क्या हो गए? भागी बन गए। राजपदारियों का क्या बन गए? समाज बन गए। कैसे बन गए? मध्यस्थता करने से। कैसे बन गए? उसके लहू बहाए जाने से। जाग रहे हैं? आज आपको और हमको भी ये वचन इस बात को सिखा रहा है, 15 वचन विशेष करके, कि आज आपको भी हमको भी कैसा जीवन जीना है? मध्यस्थता का जीवन जीना है। सेवकाई करना है। सेवकाई लोगों के लिए तो है ना? हम जो मनुष्यों के बीच में काम कर रहे हैं वही सेवकाई है, लेकिन उस सेवकाई को एक सही रीति से, एक सिस्टमैटिक रीति से कर सकें, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं। और इस बाइबल अध्ययन में कोई प्रचार नहीं बताया जाता है, लेकिन हर एक वचन को परमेश्वर क्या चाहता है, इस बात को परमेश्वर हमको बताता और सिखाता है। ठीक है, समझ में आया? पहली चीज मध्यस्थता। और उस मध्यस्थता करने से हुआ क्या? लोग मिरास के भागी बन गए। किसके भागी बन गए? मिरास के। यीशु मसीह ने इस संसार में आने के बाद अपने लहू को बहाया, पापों से छुड़ाया और लोगों को सेवकाई के लिए नियुक्त किया। और आज हमने देखा कि उसने एक मध्यस्थता का भी जीवन जिया, और इस मध्यस्थता से क्या हुआ? लोग मिरास के भागी बन गए। जो पहले दूर थे वो क्या हो गए? पास आ गए। कैसे? किस चीज से? किस वजह से? मध्यस्थता करने से। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा आपका पड़ोसी, आपका दूध वाला, आपका पेपर वाला, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले, आपके खेत में काम करने वाले, आपके साथ पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं, वे लोग सब उद्धार को प्राप्त करें, आपके बिजनेस में सहयोगी, आपके जो कस्टमर लोग हैं, ये लोग भी उद्धार प्राप्त करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है बहुत बार अगर आप कोई दुकान चला रहे होंगे, तो दुकान में क्या होता है ना, कई बार रेगुलर कस्टमर रहते हैं जो उसी दुकान से कपड़े खरीदना पसंद करेंगे, उसी दुकान से किराना सामान खरीदना पसंद करेंगे। कभी आपने अपने किराना, जहां से आप किराना लेकर के आते हैं, कभी अपने किराने वाले के लिए, कभी अपने
कपड़े जहां से आप खरीदते हैं उस दुकान वालों के लिए। और अगर आपकी दुकानें हैं तो कभी आपने, जो कस्टमर आपके पास लगातार आ रहा है, कभी आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया है, मध्यस्थता किया है? जागरे, प्रार्थना करना अलग होता है, मध्यस्थता करना अलग होता है। हो सकता है आपने प्रार्थना कर दिया हो, जागरे, लेकिन प्रार्थना करना मध्यस्थता नहीं होता। प्रार्थना करने और मध्यस्थता में पता है क्या फर्क होता है? प्रार्थना में एक व्यक्ति कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे घर में पेपर वाला है, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये आपके उद्धार को प्राप्त करे, ये आपको क्या करे, जानने पाए, इसके जीवन में आपकी ज्योति चमके, आपका सत्य इसके जीवन में आ जाए और वो सत्य इसको स्वतंत्र करे। ये प्रार्थना हो गया, जागरे। लेकिन मध्यस्थता क्या होता है? मध्यस्थता सेम यही होता है, लेकिन मध्यस्थता बरकरार रहता है कब तक? जब तक वो क्या ना हो जाए, उद्धार को ना प्राप्त कर ले। प्रार्थना आप एक बार करके छोड़ देते होंगे, लेकिन मध्यस्थता का मतलब ये होता है जब तक वो क्या ना हो जाए, मिल ना जाए, पूरी ना हो जाए। जागरे, समझ पा रहे हैं इस बात को? मध्यस्थता भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही वचनों को लेकर के रिलीज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मध्यस्थता वो होती है कि जब तक, जैसे एक वकील होता है ना, वकील क्या करता है कि केस को कब लड़ता है? एक पेशी में केस खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता, ठीक है कि नहीं? उसको दूसरी पेशी मिलती है, क्योंकि अवसर भी देते हैं, सच को सच साबित करने का, गलत को गलत साबित करने का अवसर भी देते हैं। तो एक पेशी होती, दूसरी पेशी होती, 2-3 पेशियां होती हैं। उसके बाद फिर आखिरी में क्या होता है? वकील उस केस में कब तक इन्वॉल्व रहेगा? जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता। जागरे, तभी के लिए बहुत बार बाइबल में आपको यीशु मसीह हमारा बिचवैया है, यीशु मसीह हमारा वकील है, ऐसा करके वर्ड मिलेगा आपको। तो वकील का काम रहता है केस जीतने तक क्या रहता है, वो उस केस में कायम रहता है, उस केस में बना रहता है। तो मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति जो रहता है, प्रार्थना करके भूल नहीं जाता, लेकिन प्रार्थना के उत्तर को लेकर के आता है एक व्यक्ति के उद्धार को। जैसे यीशु मसीह ने सिर्फ मध्यस्थता किया नहीं, लेकिन उस मध्यस्थता से इसी वचन में लिखा है कि बुलाए हुए लोग क्या हो गए? प्रतिज्ञा के अनंत जीवन को क्या कर सके? प्राप्त कर सके, मिरास को प्राप्त कर सके, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो यीशु मसीह ने अपनी मध्यस्थता, वो कब मध्यस्थता कहलाया? जब लोगों को प्रभु के नजदीक लेकर के आया। आप कब मध्यस्थ व्यक्ति कहलाएंगे? मध्यस्थ करने वाले व्यक्ति कहलाएंगे, मध्यस्थ करने वाली बहन कहलाएंगी, जब आप अपने प्रार्थना के जवाब को, आप अपने मध्यस्थता के उत्तर को अपने आंखों के सामने देखेंगे। जब आप अपने प्रार्थना के जवाब को अपने आंखों के सामने देखेंगे, तब आप मध्यस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। और तब आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी चिंता करते करते परमेश्वर आपके पास आएगा। आपको खोजते खोजते परमेश्वर आपके पीछे आएगा। जागरे, आपको परमेश्वर के पास प्रार्थना करने, निवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी सर्विस, ये तमाम चीजें बच जाए, नहीं, आपको इसके लिए गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जागरे, आपको सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता करने की आवश्यकता पड़ेगी। जागरे, यस, समझ में आ रहा है? हाँ, या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे कि जल्दी से? 16 वचन। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, ठीक, वहाँ वाचा बांधने वाले, वहां पर वाचा बांधने वाले की मृत्यु का, हाँ, समझ लेना। ठीक से पढ़ेंगे, एक भी बिंदी इधर से उधर नहीं करना। वाचा बांधने वाले, हाँ, की मृत्यु, ठीक से पढ़ेंगे। वाचा बांधने वाले की मृत्यु, की है ना, की और का में बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे, मैं वहां पे पढ़ देता हूं। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई, ठीक है कि नहीं? जहां पर ये वाचा बांधी गई, वहां वाचा बांधने वाले का, बांधने वाले की, बांधने वाले की और बांधने वाले का, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है? बांधने वाले का नहीं, परंतु बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। मतलब इस मृत्यु से हुआ क्या? इस मृत्यु से उस कलवरी क्रूस पर हुआ क्या? जाग रहे हैं? इस बात को भी आपको और हमको समझना है कि कलवरी क्रूस पर हुआ क्या। लोगों ने यीशु मसीह के मुंह पर थूका, का सर पर कांटों का ताज मारा, उसके निर्वस्त्र कर दिया गया, उसको कोड़े मारे, उसको कलवरी क्रूस पर ठोंक दिया गया, कीलों से ठोंक दिया गया, ठीक है? उसके शरीर में पूरी लंबी लंबी रेखाएं खींच दी गई, बहुत कुछ किया वहां पर। जाग रहे हैं? तो पूरे के पूरे इस चैप्टर को क्या कर लेना है? ठीक से समझ लेना है। वापस पढ़ेंगे क्या? क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। अब परमेश्वर तो मरा नहीं कलवरी क्रूस पर ना, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा है, तो उसकी मृत्यु को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। आपको मालूम है
साल में एक बार जो गुड फ्राइडे आता है, गुड फ्राइडे के पहले क्या आता है? क्या आता है? ईस्टर मनाते हैं ना, सब लोग ईस्टर को जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, पुनरुत्थान, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। लेकिन उसके जी उठने से 3 दिन पहले यानी कि फ्राइडे को, जिसको लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं, उस गुड फ्राइडे के दिन सारी कलीसियाओं में यीशु मसीह के मृत्यु का पूरा बखान किया जाता है। हाँ। बखान किया जाता है। लोग बुलाते भी हैं अपने को कि अपन सोमवार से लेकर के संडे तक का पूरा जो, इसको क्या बोलते हैं, उसको दुख भोग सप्ताह, क्या बोलते हैं, दुख भोग सप्ताह। तो यीशु मसीह के मरने से, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर चढ़ने से और पुनरुत्थान होने से लेकर के, शुरुआत से लेकर के अंत तक एक सप्ताह जो उनका गुजरा था, उसको बोलते हैं दुख भोग सप्ताह। जाग रहे हैं? तो बहुत बार लोग बुलाते हैं उनको, सप्ताह भर उसी के बारे में, सिर्फ मृत्यु के बारे में बताते हैं, उनके मृत्यु कैसे हुआ, कैसे उसमें प्रवेश किया उन्होंने, कैसे मुर्दों में से जी उठा, क्या क्या हुआ, उन तमाम हर एक चीज का एक मतलब है, एक संदेश है। कोड़े का एक संदेश है, मुकुट का एक संदेश है, ठीक है कि नहीं, काठ पर ठोकने का एक संदेश, लंबी लंबी रेखाओं का एक संदेश है, हर एक चीज का एक संदेश। तो यहां पर वही लिखा है कि जिसके द्वारा, जिस लहू के द्वारा बांधा गई वाचा, उसकी मृत्यु यानी कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग, अरे क्या करना, हम तो यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाएंगे, क्रिसमस को मनाएंगे, लेकिन क्रिसमस के पहले आता है गुड फ्राइडे। अगर गुड फ्राइडे नहीं होता तो क्रिसमस नहीं होता। भैया ऐसा कैसे बोल रहे हैं? यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं ना, जन्म नहीं होता तो गुड फ्राइडे कैसे होता? नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जन्मदिन से 25 दिसंबर से कहीं बढ़कर महत्व बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो गुड फ्राइडे और ईस्टर को दिया जाता है। समझ पा रहे? लोग, सारी दुनिया 25 दिसंबर में बहुत उत्साह को मनाती है, क्रिसमस मनाती है, जाग रहे हैं, और एक बड़े उत्सव को मनाती है। लेकिन आपको मालूम है उससे भी कहीं ज्यादा उत्सव होना चाहिए ईस्टर के दिन, गुड फ्राइडे के दिन। 25 दिसंबर को या जिस भी दिन जन्म उत्सव मनाते हैं, उस दिन शत्रु शैतान हारा नहीं था, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन हारा है। यस। गुड फ्राइडे के दिन पैरों के नीचे कुचला गया, उसके सर को कुचला गया। यस। और ईस्टर के दिन, जिसको पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं, उस दिन मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ है, मौत को भी मारा गया है। जाग रहे हैं? यीशु मसीह ने मृत्यों पर मृत्युंजय की सामर्थ को हासिल किया। इस संसार में यीशु मसीह के पहले भी बहुत सारे लोग आए, मरे और फिर जिंदा हुए और फिर लास्ट में मर गए, लेकिन यीशु मसीह ने इस प्रथा को भी समाप्त किया। यीशु मसीह आए, इस धरती पर जिए, इस धरती पर मर गए, और इस धरती के मरने के बाद फिर तीसरे दिन जिंदा हुए, और फिर कभी ना मरने के लिए जिंदा हुए। यस। जाग रहे हैं? हालेलुया। हाँ, अभी अपन वहां नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा चीज हो जाएगा, ठीक है? हाँ, पढ़ेंगे आगे, 17 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। मरने पर ही पक्की होती। मरने में क्या है? मरने में क्या है आपको मालूम है? बिना लहू बहाए अगर आप किसी से कोई वादा कर रहे हो, किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हो, तो वो पक्का नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने कोई जमीन खरीदा, आपने कोई रजिस्ट्री, आपने कोई कार खरीदा, कोई बाइक खरीदा, कुछ भी अगर आपने खरीदा, और अगर सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है आज से ये जमीन आपने पैसे दे दिए, लाओ पैसे दे दो, जाइए आप, ठीक है आज से ये आपकी गाड़ी ले जाइए। आप ऐसे आ जाएंगे जमीन खरीद के, आप ऐसे आ जाएंगे कार खरीद के, आप ऐसे ही आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आपको लिखित में चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, आपको रजिस्ट्री चाहिए, आपने जो जमीन खरीदा है। जब तक आप रजिस्ट्री को अपने नाम पर नहीं देख लेंगे, तब तक आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, अभी मेरे नाम पर नहीं चढ़ा हुआ है, अभी मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा, जब चढ़ जाएगा बाकी पैसे दूंगा। जाग रहे हैं? और जब तक वो आपके नाम पे नहीं रजिस्टर्ड हो जाती, तब तक वो आपकी कहलाएगी भी नहीं आज के जनरेशन में। और ये जनरेशन आज का नहीं है, पहले का है। आज रजिस्ट्री चल रहा है, लेकिन पहले रजिस्ट्री नहीं चलता था, पहले सील और मोहर चला करता था। जाग रहे हैं? और उस सील और मोहर में लहू रहता था। जब तक लहू नहीं लगा है, तब तक वो चीज, वो बात पक्की नहीं है। आप अगर दानियल नबी की किताब को देखेंगे, दानियल नबी में भी जो एक लेटर पास किया जाता है, उस लेटर में भी क्या होता है? उस लेटर में जब सील लगने वाली रहती है ना, जब दानियल नबी किताब में एक लेटर जारी किया जाता है कि भाई अगर कोई दंडवत नहीं करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? शेरों की मान में डाल दिया जाएगा।
सर कटवा दिया जाएगा, मौत हो जाएगी उसकी। जाग रहे हैं? तो वो लिख करके दे दिया राजा ने, लेकिन वो अभी भी पक्का नहीं हुआ। कब पक्का हुआ? अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि राजा के हाथ में एक अंगूठी रहती थी, और वो अंगूठी सिर्फ नहीं थी, अंगूठी में सील थी, और वो उस अंगूठी में ऐसे करके सील लगाया जाता था, उस पे सील लगाया जाता था, और तब जाकर के वो पेपर में लिखी हुई बात पक्की मानी जाती थी। जाग रहे? यस। हन्ना के जीवन को अगर देखेंगे, हन्ना के जीवन में भी अगर वो जब अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में देने गई थी, तो वहां पर भी वो सिर्फ बेटे को देने के लिए नहीं गई थी, परंतु बछड़े को लेकर के गई थी। प्रभु आज के बाद ये आपका है, शामिल नबी की बात कर रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, मतलब लहू हमारी बात को क्या करता है? कंफर्मेशन करता है, टलेगी नहीं, इस बात को प्रूफ करता है, इस बात को साबित करता है। और अगर लहू नहीं बहा है तो इसका मतलब वो पक्का नहीं है, पक्का वादा नहीं है, पक्का प्रॉमिस नहीं है, पक्का वचन नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है। जाग रहे हैं? लेकिन लहू बहा दिया गया मतलब पक्का। और अगर यहां बकरे और भेड़ों के लहू से कहीं बढ़कर अगर यीशु मसीह का लहू है, तो यीशु मसीह का लहू भी यीशु मसीह की मौत के बाद ही बह सकता है। तभी के लिए यहां पर लिखा है, वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती क्योंकि है। ऐसी वाचा ना किसी के मरने पर ही पक्की होती है। क्योंकि मरने से क्या होता है, एक व्यक्ति के सिर्फ प्राण चले जाए ऐसा नहीं है, उसका लहू बहना चाहिए। अगर 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 मान लीजिए अगर यीशु मसीह को फांसी लगाए होते, जाग रहे हैं, तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता। जाग रहे हैं? हाँ, मानव जाति का उद्धार नहीं होता। हर एक एक कतरा जो बहाया गया ना, हर एक एक कतरा लहू जो बहाया गया, उस हर एक एक लहू के कतरे में एक भेद है। आने वाले दिन में अपन देखेंगे उस लहू के कतरे के भेद को, हो सकता अपन कल देखेंगे, इसी चैप्टर में है। जाग रहे? हर एक एक लहू के कतरे के भेद, उसमें हर एक बूंद में एक भेद छुपा हुआ है, और उस बूंद की हर एक एक बूंदों को अपन देखेंगे, मनन करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी हम यहां पर वापस आएंगे कि अगर यीशु मसीह को किसी और तरीके से मारा जाता, या और किसी प्रथा चल रही होती वहां पर सर कटवा देने की, या फांसी लगा देने की, या कढ़ाई में तल देने की, ऐसे बहुत सारे वो रहे, ठीक है। लेकिन क्रूस पर ठोकने का वो क्या था? ताकि उसका लहू बहे, और वो लहू जो हर एक एक बातें यीशु मसीह ने कहा, हर एक एक वचन जो उसने कहा, उसको क्या कर सके? पक्का कर सके। जाग रहे हैं? इसीलिए उसको लहू बहने वाली, लहू बहाने वाली मृत्यु को, कोड़े वाली, जितनी दर्दनाक उनकी मौत हुआ, जितना उन्होंने दर्द सहा ना, वो इसीलिए ताकि वो हर एक एक शब्द जो उन्होंने कहा था उसको क्या कर सके? पक्का कर सके, मजबूत कर सके। समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस पढ़ के आगे चलेंगे क्या? क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। मरने पर पक्की होती है। आगे, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा का काम, तब तक वाचा काम की नहीं होती, काम की नहीं होती। जाग रहे हैं? अब यहां पर जब तक यीशु मसीह जिंदा रहते, तब तक उनकी वाचा क्या रहती? कायम रहती? क्या नहीं रहती? पता है क्यों नहीं रहती? क्योंकि देखिए, जब बकरों का लहू, बकरा को मान लो चढ़ा रहे हैं, या बैल को चढ़ा रहे हैं, कोई भी बलि चढ़ा रहे हैं, तो वो चढ़ने तक क्या है? पक्की रहती है क्या? नहीं। लेकिन चढ़ जाने के बाद पक्की रहती है। मतलब बैल, बकरा जब तक जिंदा है तब तक तो वो उसको साबित ही नहीं कर पाएगा, उस पर मोहर लगी नहीं पाएगी, बलि हुआ है ये कोई बोले नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही बकरे का, बैल का और बलि चढ़ा दिया जाया करता था, तो इसका मतलब पक्की हो गया। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं बछड़े और बकरों के कई लहू से कहीं बढ़ करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के देने जा रहा हूं। जाग रहे? मानव जाति का जो उद्धार, मानव जाति का जो छुटकारा था, वो कैसे नहीं हो सकता था? किसी मेढ़ या बकरे के लहू से नहीं हो सकता था, परंतु कैसे हुआ? यीशु मसीह के लहू से। तो यीशु मसीह के जिंदा रहते हुए वो बातें, वो वचन पूरे पक्के नहीं हो सकते थे। इसीलिए क्या लिखा है यहां पर? वापस पढ़ के आगे चलेंगे अपन। और जब तक वाचा बांधने वाला, जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती, काम की नहीं होती। इसका मतलब है लहू के बिना काम की नहीं। ठीक, आगे पढ़ेंगे। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, बिना लहू के बांधी नहीं गई। पहली वाचा का मतलब पुराने नियम में चले जाइए,
ठीक है, जब भी बकरों का बछड़ों का लहू बहा, तो जब भी पहली वाचा पुरानी वाचा याद आए ना, तो पुराने नियम में चले जाइए, वहां पर देख लीजिए कैसा सिस्टम तैयार किया गया था। एक बछड़े को सबसे, जिसमें कोई दाग नहीं रहता था, कोई झुर्री नहीं रहती थी। ऐसे भी बीमार वाले बकरे को नहीं चढ़ा दिया जाता था, बीमार वाले बैल को नहीं चढ़ा दिया जाता, नहीं, छांटा जाता था, देखा जाता था सही है अथवा नहीं है, अच्छा है, फ्रेश है, नहीं है, कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए उसमें, तब जाकर के परमेश्वर के लिए उपयोगी होता था वो। जाग रहे हैं? तो जरा सोचिए, जब पूरे मानव जाति के देह प्राण आत्मा के लिए जब एक बकरे की आवश्यकता पड़ी, एक मेमने की आवश्यकता पड़ी, तो कोई नजर नहीं आया, बोला अब एक ही है मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह। क्यों यीशु मसीह, जाओगे क्या? बोले हाँ जाऊंगा प्रभु जी। दुख सहना पड़ेगा, ठीक है सह लूंगा प्रभु। कोड़े सहने पड़ेंगे, मार सहनी पड़ेगी, सह लूंगा प्रभु। लोग तेरे चेहरे पर थूकेंगे, ठीक है प्रभु जी, सह लूंगा पापा, सह लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। जाग रहे? सोच करके देखें, आप किस परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे से जब इन तमाम चीजों को पूछा, उसने कहा हाँ प्रभु मैं सब कुछ सह लूंगा। निर्वस्त्र कर देंगे, हाँ पापा सह लूंगा। मानव जाति के उद्धार के लिए सह लूंगा। यहां पर ठहरेंगे और सोचेंगे, थोड़ी देर विचार करेंगे, आप मानव जाति के उद्धार के लिए क्या सहन कर रहे हैं, के लिए तैयार हैं? दुख उठाने के लिए तैयार हैं, तकलीफ झेलने के लिए तैयार हैं, बदनामी सहने के लिए तैयार हैं, लोगों की चार बातें सुन, अरे चार क्या भैया, हम तो दो नहीं सुन सकते, हम क्यों सुने? बहुत बार ऐसा फोन आता, अरे भैया हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों सुने? कुछ लोग फोन करते, भैया उसने मेरे को ऐसा बोला, बेवजह बोल दिया भैया, मैं कैसे सहन करूं भैया? अरे जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं कैसे सहन कर लूं भैया? गलत चीज बस मुझसे सहन नहीं होती भैया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का वचन कहता है कि सब कुछ सह लो, सब कुछ बर्दाश्त कर लो, क्योंकि उसने किया है, उसने करके दिखाया है, तभी के लिए वो कहता है सब कुछ सह लो, सब कुछ बर्दाश्त कर लो। समझ पा रहे हैं इस बात को? yes. हाँ, परमेश्वर ने जब अपने बेटे से पूछा जाओगे क्या, बोले हाँ जाऊंगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, खीले ठोक देंगे हाथ में, निर्वस्त्र कर दिया जाएगा, हाँ प्रभु तैयार हूं, तैयार हूं। है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ से होकर के गुजरने के लिए तैयार है? जाग रहे? आगे पढ़ेंगे जल्दी से। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। पहले भी ये सिस्टम था, आज भी ये सिस्टम है। ठीक, आगे। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका। हाँ, ये आपको पुराने नियम में मिल जाएगा। जब मूसा सारे लोगों को बादशाह के जो उसने परमेश्वर ने लिख करके दिया था, जब सब सुना चुका, आगे व्यवस्था की बातों को आगे, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर के, अब जिंदा रहते हुए तो उनका लहू नहीं निकाला जाता ना, तभी के लिए ऊपर अपन ने पढ़ा था, मरने के बाद ही लहू बहता है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है बह जाए, ज्यादा बह जाए, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति का लहू कब? जब वो बलि कर दिया जाता है। ठीक, आगे। पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब किस पर? सबसे पहले पुस्तक, मतलब व्यवस्था की पुस्तक पर भी बछड़ों का और बकरों का लहू क्या हुआ है? लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? ताकि उसको पक्का कर सके। ये एक सील का काम है। आज जो आप रजिस्ट्री कराते हैं ना, रजिस्ट्री में सील लगती, मोहर लगती है, स्टाम्प बनते, वो सब चीज होती है। ये उसी चीज को दर्शाता है कि जैसे आज सील, रजिस्ट्री ये पक्के प्रमाण पत्र हैं, वैसे ही पुराने समय में, पुराने जनरेशन में क्या होता था? ये लहू पक्की चीजों को साबित करता था कि नहीं ये परफेक्ट है, नहीं ये बदल नहीं सकता, नहीं ये टल नहीं सकता। ठीक, आगे पढ़ेंगे। लोगों पर छिड़क दिया और कहा यह उस वाचा का लहू है, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया है। ठीक, आगे। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामानों पर भी क्या किया गया? लहू छिड़का गया। बस यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। बहुत बार हम लोग अपने जीवन में अपने विवेक के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना है, अपने परिवार में भी यीशु मसीह के लहू को लगाना है। ये चीज को हमने देखा, सीख लिया, समझ लिया, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के लहू को आपको और भी जगहों पर लगाना है। अगर आपके पास प्रभु की, जैसे मान लीजिए आपके पास माइक है, सिस्टम है, चर्च है, भवन है, घर है, परिवार है, इन सब के ऊपर लगाना है। जाग रहे हैं?
और इन सब के साथ साथ आपको इनका अभिषेक भी करना है। जब भी आप कोई चीज परमेश्वर के लिए खरीदते हैं ना, चाहे आप एक मोबाइल खरीदें, चाहे आप क्लैप बॉक्स खरीदें, या आप गिटार खरीदें, या आप केसीयू खरीदें, कुछ भी करें, आपको उसको अनॉइंट करना है परमेश्वर के लिए। पुराना नियम निर्गमन की किताब उसमें 9 अध्याय उसके 41-42 वचन में इस बात को लिखा हुआ है कि उसने सारे सामान का अभिषेक किया। और अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी परमेश्वर का दास मूसा इस बात को बता रहा है, व्यवस्था पर मतलब वचन पर तो उसने लहू लगाया, लेकिन उसी लहू को उसने सारे बर्तनों में भी लगाया, सारे सामान में भी लगाया। आज परमेश्वर के बर्तन कौन है? हम और आप हैं। आज परमेश्वर के कार में उपयोग में आने वाली वस्तुएं क्या हैं? किसी के पास गिटार हो सकता है, किसी के पास डपली हो सकती है, किसी के पास टेबल हो सकता है, किसी के पास बोंगो हो सकता है, किसी के पास गिटार हो सकता है, क्लैप बॉक्स हो सकता है। अलग 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 चीज, अलग 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 वस्तुएं हो सकती हैं। लेकिन आपको उन सब को भी अनॉइंट करना है, आपको उन सब को भी अभिषिक्त करना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, सब पर लहू लगाने का मतलब होता है उन सबको परमेश्वर के लिए अर्पित कर देना। तभी के लिए मेरी बहुत सारी कुछ चीजें हैं, मैं नहीं चाहता कि उसको कोई और हाथ लगाए। जाग रहे हैं? जैसे टेबल है, ठीक है, मेरी बाइबल है ना, मेरा पेन है। मैं पसंद नहीं करता कि अगर कोई मेरे पेन को क्या करे, किसी और चीज में उपयोग करे। मेरे पेन से अगर कुछ और लिखने के लिए मैं नहीं देता किसी को। हाँ, वचन लिखना है, नोट्स बनाना है, ले लो आप, लेकिन अगर उससे किसी को होमवर्क करना है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि इससे किसी का होमवर्क हुआ जाए। जाग रहे? हाँ, कुछ चीजें आपको जो आपकी पर्सनल हैं, उसको आपने जब परमेश्वर को अर्पण कर दिया है, जाग रहे हैं, उससे परमेश्वर का काम होना चाहिए। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। ठीक, आगे चलेंगे क्या? सब बर्तनों वाला फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। और इसी रीति से उसने तंबू, हाँ, और सेवा के सारे सामानों पर लहू छिड़का। आगे सच तो यह है कि हकीकत तो यह है, व्यवस्था के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार, पुरानी वाचा और ये जो सारा सिस्टम उसने किया, इसके अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। हर एक अशुद्धता लहू के द्वारा क्या हो जाती है? समाप्त कर दी जाती है, दूर कर दी जाती है। ठीक, आगे और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा और बिना लहू बहाए पापों की क्या नहीं है? क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए कोई चीज शुद्ध नहीं हो सकती। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं इस बात को? अब कल हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू किन किन चीजों को लेकर के आता है। जाग रहे हैं? हमने यहां से यहां तक देख लिया, लेकिन अभी 20, 21 और 22 वचन में, 18, 19, 20, 21, 22 वचन में जो जहां जहां लहू आया है ना, तो हम इस लहू ने क्या क्या किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए 21 वचन में लिखा है कि सारे सामान पर छिड़का, तो उस सामान पर छिड़कने से क्या हुआ? जाग रहे हैं? और बिना लुहा शुद्ध तो कहां किस क्षेत्र में शुद्धता आ सकती है यीशु मसीह के लहू से? और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मतलब अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं और अगर बिना लहू के कर रहे हैं, तो वो प्रायश्चित नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो कल हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू, सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन किन चीजों को लेकर के आता है, किन किन बातों को लेकर के आता है। जाग रहे हैं? यीशु मसीह के लहू की आशीषों को देखेंगे। क्या देखेंगे? यीशु मसीह के लहू की आशीषों को देखेंगे। जाग रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।